कैसे हैं आप सब। मैं क्षमा सिंह इसमें आप लोग को जीके जीएस के जो क्वेश्चन बता रहे हैं और रीजनिंग भी आपको बता रहे हैं। तो कल के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने सॉल्व करवाया, आज भी एक आया तो कल के वीडियो में अपलोड कर देंगे। और नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, तो आप लोग को जानते हैं। तो ये जो आपको सेक्वेंस वाइज में जो डेट वाइज ये जो लिखवा रहे हैं भारतीय इतिहास की कुछ तिथियाँ, तो जैसे हम लोग जो मेन होते हैं, जैसे पानीपत का युद्ध होता था, ये सब नूरजहाँ के, ये सब याद करते थे। लेकिन सेक्वेंस वाइज में ये सारे एक तरफ से हम लोग तैयार नहीं कर पाते, जो कि एग्जाम में कभी हो सकता है बीच में ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं डेट जो हम देखे भी नहीं रहते। तो ये जो जैसे कि जो BSO से कर उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए ये जो मैं सेक्वेंस वाइज में पूरा डेट लिखवा रही हूँ, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में लिखवाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखवाया, ताकि जितना एक वीडियो में लिखवा दो उतना आप याद कर लीजिए एक ही दिन में। तो इसलिए मैं थोड़ा करके लिखवा रही हूँ, ठीक है ना। तो 1674 जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो उस दिन भी मैंने आपको कुछ लिखवाया था स्टार्टिंग है। 1606 के पहले लिखवाया था, 1608 से आज लिखवा रहे हैं। 1608 में क्या हाकिम जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ था। 1611 नूरजहाँ का जहांगीर के साथ विवाह हुआ था। 1615 में सर टॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ था। 1627 में जहांगीर के मित्र शिवाजी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार जो भी मैंने डेट लिखवाए हैं आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और एक वीडियो इसलिए मैं छोटा बनाती हूँ ताकि जो पढ़िए आप उसे लर्न कर लीजिए, तुरंत आपको याद हो जाए, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ वैसा नहीं पूरा हम यहाँ पे बुक का पढ़ा रहे हैं, बुकलेट जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही हम पढ़ा रहे हैं, और जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो आप जो भी ये लिखवाया जा रहा है आप सारे सेक्वेंस वाइज अगर एक वीडियो में तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाले हैं। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1664 जो है इसमें सूरत की लूट हुई थी। 1666 शिवाजी के मुगल दरबार में आगमन, शाहजहां की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो इस प्रकार सारे डेट हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता नहीं आता है तो आप रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप जैसे जिस प्रकार मुझसे जुड़े हुए जानकारी में है तो आप वहाँ मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती रहूँगी। इस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है क्या, यदि a बराबर 0 0, यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या दी जा रही है 0.0, ठीक है। b की वैल्यू दी जा रही है, b वैल्यू दी जा रही है 0.1। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ एक कम होता जा रहा है, मतलब a का 1 होता है तो एक कम हुआ, तो यानी b का 2 होता है तो b से भी 1 कम किया गया, तो कितना आया है 1 आया है। ऐसे ध्यान दीजिएगा। c का आप ध्यान से देखिए 0.2, ऐसे इत्यादि, मतलब A to Z तक ये जा रहा है, ठीक है। तो A to Z के बीच पहले ही F का पूछ रहा है, F का क्या होगा और K का क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, आपके सामने वैल्यू आपकी आ गई है, इसमें कौन सा ऑप्शन, ध्यान से देखिए। A का बराबर 0 0, यानी कि A का 1 होता है, A का 1 होता है तो 1 में से 1 गायब हुआ तो कितना आएगा 0। और उसके बाद B का 2 होता है, B में से 1 गायब हुआ तो कितना है 1। 0.2, तो 0.2 में यानी कि 0.1 यहाँ पे फिर गायब कर दिया गया, तो 3 होता है ना, 0.3 से 0.1 गायब कर दिया गया, तो कितना मिला इनको 0.2 मिला। कितना मिला 0.2। वैसे f का आपको पता है कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, तो 0.6 से 0.1 गायब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.5। कितना मिलेगा 0.5। अब आपको किसको गायब करना है, k को। किसको देखना है, k को। k को आपको पता कितना था 11, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे 0, यहाँ पे देखिए 1.1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1.1, तो 0.1 करेंगे, यहाँ लिखिए 0, और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपका k का 11 होता है, आपको पता है, ये मतलब लाइन सीधी करिए तो कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो यहाँ पे 1.1 बीच में 1 क्यों लगा, क्योंकि सारे डिजिट में 1 1 बीच में पॉइंट लग रहे हैं, ठीक है। जो डिजिट जैसे 11 था तो 11 के बीच में पॉइंट लगा, 12 है तो 12 के बीच में पॉइंट लगता, 13 और 13 के बीच में पॉइंट लगता। जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के, SSC का क्वेश्चन है, घुमा के पूछ सकता था। यहाँ पे Z और Y भी दे सकता था, कोई भी वैल्यू यहाँ पे और भी नंबर दे सकते थे, F या फिर कोई कांस्टेंट नंबर देता, G दे देता, J दे देता, जो भी चेंज करके यहाँ पे देना चाहे देगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि 0.11 कर देंगे तो होगा, नहीं। जैसे 13 देता तो 1.3, 14 1.4, अगर ऐसे डिजिट देता तो ऐसे आप लिखेंगे, तो ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आपको डिजिट मिल गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो आपका क्या है, f का होता है कितना 6, तो 0.6 में से 0.1 गायब करेंगे तो 5 और 0.5 आ गया, ठीक है। f की वैल्यू क्या आ गई 0.5। k का निकालना था, k का आपका क्या निकाले हैं 1.1 किए, तो 1.1 में से 0.1 गायब करेंगे तो 1 से गया 0, उसके बाद 1 से 0 गायब करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 1.0। तो आप देख लीजिए 0.51
0.5, 1.0। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आप 50 क्वेश्चन आप बनाइए और खुद से सॉल्व करिए। अगर आपके पास बुक है कोई रीजनिंग की तो आप उसको उठाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, एसएससी में बुकलेट में क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। एसएससी का ही है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रमोशन को QSP89 लिखा जाता है। ठीक है, प्रमोशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको QSP89 लिखा जा रहा है। तो आप एक चीज ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद डिमोशन को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे पहले आप जो प्रमोशन लिखा है, आप पहले प्रमोशन को आप यहाँ जरा ध्यान से देखिए। कितने डिजिट? 1 2 3, फिर 89 लिख दिया गया। पहले आप यहाँ पे जो प्रमोशन लिखा गया आप उसे लिखिए। प्रो यहाँ कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा मोशन को आप अलग में ले लीजिए। ठीक है, मोशन। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए प्रमोशन, इसी को हमको डिजिट को देखना है और इन सबको मिक्स करके यहाँ पे हमको देखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए प्रमोशन, पी के बाद क्या आता है? आपको पता है क्या आता है? +1 करेंगे क्या आता है? क्यू आता है। क्या आता है? क्यू आता है। आर के बाद +1 करेंगे, आर के बाद क्या आता है? एस आता है। क्या आता है? एस आता है। ओ के बाद क्या आता है आपका? पी। क्या आता है? +1 करेंगे यहाँ पे, क्या आता है? पी। अब बच क्या रहा है आपका? 89। क्या बच रहा है? 89। सेम ऐसे ही पोजीशन आपको डिमोशन में करना है। डेमोशन, डे लिखिए आप। ठीक है, डे आप लिखिए, उसके बाद मोशन को एक साइड में कर दीजिए। डे लिखिए, मोशन को एक साइड में कर दीजिए। डी के बाद क्या आपका आता है? ई। +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ई के बाद +1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ। क्या मिलेगा आपको? एफ। उसके बाद इन सबको मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 89। क्या मिल जाएगा आपको? 89। तो आपका क्वेश्चन कौन सा, यहाँ से ऑप्शन कौन सा आपका मिल रहा है? देखिए EF 89, EF 89 ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही है। समझ में आया? अगर ऐसे आपको डिजिट मिलता है ना, हो सकता है इतना ना देके 5-6 डिजिट में कर दे, यहाँ पे 79 कुछ भी कर सकता है एवरीथिंग। तो इस डिजिट को आगे कर सकता है, इस चीज को पीछे कर सकता है। तो इमोशन या फिर कोई और वर्ड देता मिक्स करके आगे करेगा और उसके जैसे प्रेस दे दिया तो प्रेस में एस को लास्ट में छोड़ के प्रे करके उतना करके कोई डिजिट दे देता है और इस चीज को उठा के पीछे करता है। क्वेश्चन घुमाने की भी कोशिश करें, ये नहीं जो हम बता रहे हैं इसी को क्वेश्चन घुमाते हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा के क्वेश्चन घुमा के खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सॉल्व करिए, फटाक से सॉल्व करिए। बुकलेट का है, एसएससी का भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सुलझा, अपने में एक सुलझा हुआ क्वेश्चन होता है। देखेंगे तो आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अगर आपने इक्वेशन पढ़ा होगा यानी समीकरण जिसे कहते हैं, तो उस पहले सेक्वेंस आप लिखेंगे। देखिए 231 का अर्थ क्या है, ऐसे आप करके लिख लीजिए। इक्वेशन एक इक्वेशन आप देने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 231 क्या लिखा जा रहा है? 231 का अर्थ क्या दिखा रहा है? राम काला है। क्या है? राम काला है। पहले आप सीक्वेंस, एग्जाम का टाइम है तो आप पहले इसको दीजिए सीक्वेंस फर्स्ट। फिर दूसरा क्या आपको दिया जा रहा है? 275। क्या दिया जा रहा है? 275। 275 में क्या दिखाया जा रहा है? मोहन गोरा है। क्या है? मोहन गोरा है। ये हो गया आपका सीक्वेंस सेकंड। तीसरा अगर आपको दिया जा रहा है 386। क्या दिया जा रहा है? 386 का अर्थ क्या है? सोहन काला है। क्या है? सोहन काला था। सोहन काला था। ठीक है, ये आपका इक्वेशन थर्ड। अब आप इसमें पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है एक तरीके से होता है कॉमन ढूंढने वाला होता है। क्या होता है? कॉमन मतलब ये होता है जो हमारा जैसे या तो तीनों में आया हो या तो 2 में आया हो, और ये वही हमारा क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है, वो अगले का डिजिट दिखा देता है। अगर आप मैं यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, अगर इसमें 231 राम काला है और 275 क्या है? मोहन गोरा है और 386 बात करें मोहन काला था। ठीक है, मोहन काला था। यहाँ आप देखिए थोड़ा मार्कर कम चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए मोहन काला था। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए। आप इसमें देखिए कॉमन क्या आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर 1 2 की बात करें तो यहाँ पे कोई कॉमन अगर है यहाँ पे है और कोई कॉमन दिखे। अगर कोई और वर्ड सोहन मोहन में काला की अगर बात करें तो 1 और 3 के समीकरण का इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में अगर देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मतलब पहला और दूसरे में अगर आप कॉमन देखिए काला क्या आपको दिख रहा है? काला यहाँ पे भी, काला यहाँ पे भी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको देखिए कॉमन पहले और तीसरे में अगर देखें तो इसमें क्या है? ये क्या है? 3 क्या है? कॉमन है। क्या कॉमन है? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप समीकरण 1 और 3 में देखेंगे काला क्या है? दोनों में कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो अतः यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं आसानी से। अतः यहाँ पे 3 जो है काला है। क्या है? 3
काला है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 यहाँ पे क्या है, काला है। तो आपका कौन सा यहाँ पे सही होगा बताइए। काला का कोड क्या होगा, काला का कोड आप यहाँ क्या करेंगे, 3 करेंगे। क्या करेंगे, 3। यहाँ आप देखेंगे काला इसमें भी है, काला इसमें है, तो कोड आपको कौन सा मिलेगा, 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है आपको तो अगर मुझे ऐसे बुकलेट में अगर कहीं क्वेश्चन और दिखता है, तो ये भी बुकलेट एसएससी का था तो मैंने वहीं से बुकलेट को उठाया तो नोट किया। अगर आपको बुकलेट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं समझ में आ रहा, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर हो सकता है आपने ऐसा टिक किया हो लेकिन उसको समझा ना हो, तो अगर वो हमें आप कमेंट में करके या फिर जैसे आप जुड़े हो तो आप मुझे भेजिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। इस ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप पहले कॉमन ढूंढने की कोशिश करिए, दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर 231 में देखेंगे राम काला है, 250 में मोहन गोरा है, लेकिन मुझे वर्ड जो मिल रहा था 386 में लिखा सोहन काला है। तो अगर आप देखेंगे काला काला वर्ड जो है पहले दूसरे समीकरण तीसरे समीकरण में क्या है, कॉमन है। समीकरण 1 और 2 में सॉरी यहाँ पे 3 लिखिएगा लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे समीकरण 1 और 3 में क्या है, काला क्या है, दोनों में कॉमन है। आपका तो 3 है क्या है, तथा 3 क्या है, कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है और यहाँ डिजिट आप देखिए, इस यहाँ पे भी आप देख लीजिए डिजिट में तीनों 3 3 है ना, 3 यहाँ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भी चीज देख लीजिए काला के साथ, तो डिजिट आपको कौन मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे भी देखिएगा, तो आपका यहाँ पे देखिए 3 3 दोनों में कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका ऑप्शन कौन सही होगा, 3 सही होगा। इस डिजिट को भी देखिए, ठीक है, डिजिट आपका देखिए सब में इसमें कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ अगर 2 2 करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पहले भी देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें काला काला कॉमन आ रहा है, तो काला दूसरे नंबर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 3 इसका 3 इसका देखेंगे तो 3 कॉमन था, इसलिए आपका 3 डिजिट हो जाएगा। काला का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको डिजिट मिला हुआ आप पहले लिख लीजिए। आपको मिला क्या है, RMTS, ये आपको मिला हुआ है। तो आपको पता है R का कितना होता है, यहाँ देखिए R का 18 होता है, आप ध्यान से ले। M का कितना होता है आपका 13 होता है, ठीक है। ऐसे आप लाइन से इसको लिखिए। T का कितना होता है 20 होता है, और S का आपका कितना होता है 19 होता है। कितना होता है 19, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आपको जो डिजिट मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिजिट जो मिल रहा है, आप इससे पहले दूर में करके लिख लीजिए। कितना मिल हो रहा है आपका, देखिए 12। फिर यहाँ देखिए कितना मिल रहा है 19। ये ट्रिक है एक तरीके सॉल्व करने का, ध्यान से देखिएगा। आपको मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक क्या हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा, तभी तो ये डिजिट आपको ये मिल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको आसानी से आपको पता है, अब आप इसका निकाल सकते हैं। COW कोवेट का आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए CW, उसके बाद क्या आपका D, तो यहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसका आप निकाल के देखिए। आपको पता है C का आपका कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है। कितना होता है 3। O का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। और W का अगर आपको दिखा कितना होता है 23 होता है। और इसका E का कितना होता है 5, और D का कितना होता है 4 होता है, नहीं होता है। अब आप इसका निकाल लीजिए। निकालना क्या, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते जाइए 1 1, क्या करेंगे एक एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको नेक्स्ट वाला इसका डिजिट मिल जाएगा। तो आप देखिए 3 करें 2, 15 से 1 14 आएगा, 23 से गया कितना है 22, 5 से 1 गैप होगा कितना आएगा 4, और 4 से 1 गैप कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। अब आप देखिए ये डिजिट कहाँ पे मैच हो रहा है, 2 उसके बाद 14 आ गया, 2 14 22 43 आ रहा है, 2 14 22 उसके बाद क्या आ रहा है 43 आ रहा है। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। अगर इसे आप अब सीक्वेंस आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 22 4 3, तो यही आपका डिजिट आपका कोड मिल रहा है। तो आपका कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आता है तो पहले आप इसे सीरीज में लिखिए। और हाँ, डिजिट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिजिट अगर आपको इस तरीके अगर बड़े डिजिट देता है, मतलब RMSTS का देता है, तो ऐसे आपको डिजिट देगा। बाई चांस यहाँ पे ABCD करके दे तो यहाँ पे 4 3 करके देगा, तो आप 43 करके मत लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है A to Z में 26 ही होते हैं। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो मैंने आपको बताया है A से लेके Z तक जो उसके डिजिट होते हैं, पहले आप उसको याद कर लीजिए। 1-2 मिनट लगता है और एग्जाम में मुश्किल से 3-4 सेकंड लगेगा। लिखिए, लिखने के बाद आराम से इसके डिजिट को लिखिए, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसे याद ना हुआ R का कितना होता है, M का कितना होता है, T का कितना, बच्चे सबको याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो आप बस 2 सेकंड लगता है A to Z तक लिखिए फटाक से, उसके बाद उसके कोड को देख लीजिए क्या क्या कोड होता है, A का कोड, B का कोड। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इस
क्वेश्चन पर अगर आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने दिया पॉकेट, क्या दिया हुआ है पॉकेट, और फिर पॉकेट का कोड दे रहा है 763252 और लास्ट का कोड दिया, आपको बताना कि लास्ट का कोड क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले आप पॉकेट को आप लिख लीजिए, पॉकेट ऐसा करके आप लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, तो आप पहले जो पॉकेट मतलब कि A to Z जो आप कोड पढ़े होंगे, ABCD का कोड क्या होता है, पहले उसको P का आपको पता है कितना होता है 16 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप पहले लिखते आइए। O का कितना होता है आपका 15 होता है, C का कितना होता है 3 होता है, ठीक है, और K का कितना होता है 11, E का कितना होता है 5 और T का कितना होता है 20। ये आपको पता है कि नहीं पता है। अब आप ध्यान से देखिए, लेकिन इसका कोड आपको क्या दिया जा रहा है, ये आप एक बार ध्यान से देखिए। आपका यहाँ पे देखिए पॉकेट का जो कोड आपको दिया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 763251। एक चीज आप ध्यान से देखिए, 763251, यहाँ तो पॉकेट का कोड तो ये निकला है कि जो A to Z हम सीक्वेंस में पढ़े हुए हैं। पॉकेट का जो कोड है आप यहाँ पे देखिए 7 मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है 7। अब आप जरा ऐसे नीचे करके लिख लीजिए 7325 ये कोड आपको दिखा, यहाँ जो आपको दिया इस तरीके से मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखिए 7 आ कहाँ से रहा है, अगर आप इनके बीच में प्लस करेंगे 1 और 6 ऐड करेंगे 7 मिलेगा, 1 + 5 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, और यहाँ पे C का आपका कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो आपका 3 का 3 ही लिख लेंगे। दो डिजिट की अगर बात की 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 5 को 5 लिख लेंगे, T को 2 + 0 करेंगे तो क्या आपको मिलेगा 2 मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही आप सेम लास्ट का निकाल लीजिए, किसका लास्ट का LAST, यहाँ पे लास्ट का अगर आप निकालिए जैसे आपने इसका निकाला हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसका लास्ट का इस जैसे आपने इसका सेम निकाला